काल तो तुम बच गए हो, आज तुम नहरिया पार कर जाओ तो हम जाएंगे। अबे ये क्या कर रहा है? तुमका देखते नहीं। काले बता रहे नहीं, तुम रास्ता तो काल पार कराओ, आज ना पार कर पाए। इतने दिन से राजा बने, हमका ध्यान कबो दिहो। हाँ? जवार में कालोली बैठा दिहो, तो मैं दुआरे एक नलको तो लगाओ, उतारो। अब जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं है पलटी खेड़ा वाले बैलान है। उतारो। मुर्गी मुर्गी बकरी कहाँ गए? सिपाही अभी तेरे लिए वक्त है। आज जो तू ऐसो आराम कर रहा है वो सब मेरी देन है। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। देखो, दुनिया का ऐसो आराम बिना होके अधूरा है। अबे तो उसकी भी व्यवस्था अगर है तो तुम त्रिभुवन के माँ के पास चले जाओ, वहाँ तेरा इंतजाम मैंने करवा दिया है। वो भट्ठा पर जो बातचीत किया है उसका क्या करेंगे? बोलो, भट्ठा पे वो भी जाएंगे, रामबली भी जाएंगे भट्ठा पे। हैं? दोगे भट्ठा? नाम करोगे? रामबली जाएंगे शंकरपुर। भट्ठा नाम कर दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं होगा। सिपाही, और नाम नहीं करता है तो मार दे सारे को, और मरने के बाद फिर राज रियासत अपने नाम खुद कर लूंगा। साला किधर मत सन्नी देवल वाला एक सलाह। सन्नी देवल है। चलो मिटा दो इसे। नमस्ते। रुक जाओ, रोहिणिया वाले फूफा आ गए। हाँ, तुम्हारे बाप हैं मदर फकर, तुम्हारे बाप आ गए हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तू यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? ये बाबा, है? ये तुम्हारी भूल है। भूल है? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है कि जाओ ऐशो आराम करो, खाओ पियो। भाड़ में जाए ऐसो आराम। जिंदगी भर ऐसो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा, नहीं, अब ऐसो आराम नहीं करूंगा। अब ऐसो आराम से उब गए हो, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है, और अच्छे मौके पे ही आ गए हो। अब तुम्हें हम राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमर से मिल तो लो, फिर तुम्हें राजा बनाते हैं। आओ महाराज, आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी वाले हैं? नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। से आपने क्या किया था? आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, मैं कोई तांत्रिक वंत्रिक नहीं हूँ, मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। आज जो सामने खड़ा हूँ ये तो तुम्हारी देन है, मैं कृपा शंकर हूँ। लेकिन एक दिन आप मेरे पास अपनी बेटी को लेकर के आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैंने वहीं पे अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। मैंने कहा जाने दो, राजा होकर के सर झुका रहा है, छोड़ दिया आपको। एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा बाबा जी इसे मार दीजिए। ओह आई एम सॉरी। कहने लगे कि बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। आप पूरी तरह में शैतान हो गया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा जी इस लड़की को मार दीजिए। लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। अरे नहीं मारा, मतलब जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे बाप, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे
और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो बिल्कुल अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को मैंने चूस डाला। कल्याणी महल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, नो मेंशन। क्या है? प्लीज 1 मिनट। ये माल देखो, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। अरे बिल्कुल सारंगा मक्खी की छत्ता है, माल भरा हुआ है। कमला, कमला, नहीं बोलेगी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। दरअसल बात ये है कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता है, मैं खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ता है। और जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। और गुस्से में मालूम मैंने क्या कर दिया? मेंटल। क्या? पागल। अब ये पागल है। क्या ये पागल है? अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है, और राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। अबे तेरे लिए वक्त है बाबा, अभी समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, कीड़े सिर्फ इंसान के मुंह में पड़ते हैं। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं, शैतान आपने बनाया है। आपने। अगर खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है राजा, मेरे को यहाँ का बनना है। ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा ख्वाब ही नहीं देखा जो पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दे बेचारी को। इसको क्या बात करते हैं आप? अरे मैं इसको छोड़ दूंगा? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? हम तो इसको खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे इसके साथ में। ऐसा लगता है कि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप कौन है, पुण्य कौन है, ये तो वक्त बताएगा राजा साहब। अभी तो हम तुम्हारे सामने इसके साथ सेक्स करेंगे। क्या? अगर उसके बदन में हाथ लगाया बबुल्ली तो मार डालूंगा तुझे मैं। मरे हुए को क्या मारोगे? मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। हाँ। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा। सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा। खियई दामो फनी।
ले मुझको पहचान, डाकू धर्मा गया ले ले तेरी जान। कल्याणी, तूने क्या सोचा कि मैं भाग कर छुप जाऊंगा? वो अगर पाताल में होता तो पकड़ के छोटा पाताल से खींच लेता। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। ये इंसान नहीं है, लोहा है। हम नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाऊंगा बच्चा। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो, चलाओ जादू और इसे भस्म कर दो। यही तो गड़बड़ हो गया। ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक है। इसने ऐसे ऐसे शब्द मेरे सामने डाल दिया कि सोचा बिचारा ना, मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को चलाता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो भस्म कर देता इसको। ये बाबा साले कसम जाए भाड़ में, चलाओ जादू और इसे खत्म कर दो। अगर राजा बनना है तो साले इसे मारो, नहीं तो नहीं कर सकता क्या? कल्याणी मल, आज तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। धर्मा, ये तेरी गलतफहमी है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। वो तो मैंने तेरे को एक चांस दिया था, क्योंकि मेरी मौत हो ही नहीं सकती। बताऊं क्यों? मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। बहुत पहले की बात है, हिमालय की चोटी पर जाकर के बरसों मैंने एक पैर द्वारा खड़े होकर के मैंने अपना अनाउंस किया है, तपस्या किया है। माँ काली आकर के प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए? तू तो मेरा अनन्य भक्त निकला, जो चाहिए वो बोल दे। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं तुमको दे ही नहीं सकती। तो मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को एक त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमृत वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब ये त्रिशूल तू अपने पास रखना, अपने हैंड के गिरफ्त में रखना। जब तक के त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। हाँ, मौत होगी तो सिर्फ त्रिशूल से ही होगी। एक तो अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, तो तू बता कि तू कौन सा बाल और कहाँ का बाल हमारा उखाड़ेगा? अबे तू डरता क्यों नहीं है? तेरे को डरना चाहिए ना, तू डरता क्यों नहीं है? कल्याणी मई, तुझे तो विद्वान समझा। अरे विद्वान अरे नहीं हूँ, नहीं हूँ। तू विद्वान नहीं, विद्वान तेरे भेजा में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तू अनबाइलिट है। अनबाइलिट बोलता है? मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा, मेरे को अनबाइलिट बोलता है? कल्याणी बोल, तू मूर्ख निकला। तुझे विद्वान समझा था, तू मूर्ख है। बाप रे। अब बोल,
कि तू अनवैलिड क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता मुझसे इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत त्रिशूल से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हो रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। अबे जब तू जानता है कि त्रिशूल मेरे ही हाथ में है, मेरी जान जहाँ है मैं ही जानता हूँ, तो फिर तू क्या करेगा मेरा? कल्याणी मल, यही घमंड, यही गुरूर रावण के अंदर था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पैदा नहीं। यही घमंड था, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। देख तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे प्रत्येक वर्ड राइट हैंड में जा रहे हैं। बिल्कुल रावण की मौत हुई थी, ये बिल्कुल सही है, राइट है। मैं तो वहीं का ही रहने वाला, मैं कोचीन के रहने वाला हूँ, जो कि श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहा है, रावण की मौत हुई थी, उसको डैड हुआ था, बट उसकी मौत कैसे हुई थी? उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी मल, रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने उसके मरने का राज बता दिया। लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम मुझसे बता दिया कि मेरी मौत कैसे होनी है। रंजीत, हे रंजीत, इधर आओ बच्चा। ये कौवा से भी चालाक निकला, फिर गड़बड़ कर दिया, समझ नहीं पाया, फिर गड़बड़ कर दिया। यार बोलता है मेरे, होशियार रहना, अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो हम दोनों बुला, इसके बाप को भी बुला। नहीं, अगर इसके बाप की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर इसकी माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। अरे इसकी माँ तो मेरी है, वो तो मेरी पहले की है, लेकिन बुरा बीच में दखल अंदाजी करेगी तो मैं भी उससे लड़ाई लड़ूंगा। कोई बात